हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोलीचूर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल का विभाजन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पीटी के लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि पीटी में जहाँ तक आपके क्वेश्चंस आने की संभावना है उसको यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा। तो बंगाल विभाजन से अक्सर आप देखते होंगे क्वेश्चन आते ही होंगे। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप बंगाल विभाजन से आने वाले क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, क्योंकि बहुत शॉर्टकट में और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग बंगाल का विभाजन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बंगाल का विभाजन किया ही क्यों गया। और ऐसा तो नहीं है कि बंगाल का विभाजन होता तो देशवासी लोग जो हमारे भारतीय हैं वो विरोध ना करे हों। तो इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया, कब विभाजन किया गया, इसकी घोषणा कब हुई, ब्रिटिश संसद में पारित कब हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बंगाल विभाजन की जब बात हुई तो भारतीयों ने काफ़ी विरोध किया था इस चीज़ का। बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी चलाए गए थे। तो अंग्रेज़ों ने इसका तर्क क्या दिया था, बंगाल विभाजन क्यों किया जा रहा है, तो इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा राज्य है, तो इसके जो प्रशासन में परेशानियां हो रही है, और ये तर्क के आधार पर उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था दो क्षेत्रों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं आगे। तो बंगाल का विभाजन कब किया गया, तो ये 1905 में हुआ था। इन क्षेत्रों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो बंगाल का विभाजन किया था उन्होंने किस आधार पर किया था। ये जो दो क्षेत्र उसने बनाए, पूर्वी और पश्चिमी, तो उसका आधार उन्होंने बनाया भाषा के आधार पर, और दूसरा था धर्म के आधार पर। इन दो आधारों पर उन्होंने विभाजन किया। चूँकि अंग्रेज़ों की मंशा क्या थी, तो उस वक्त जो है बंगाल एक भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र बन गया था, और अंग्रेज़ों को डर था कि ये जो है राष्ट्रवाद की भावना इतनी उग्र ना हो जाए, इतनी तेज़ ना हो जाए कि भारत पर शासन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, और उनका मेन मुद्दा था कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं बंगाल के क्षेत्र में, उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, उनकी एकता जो है ख़त्म कर दी जाए, ताकि वो प्रशासन अच्छे से कर सके, शासन अच्छे से कर सके। तो पहला उन्होंने भाषा के आधार पर किया था। तो भाषा के आधार पर उन्होंने जब किया तो इसमें जो है बंगाल था, तो वहाँ पर बंगाली भाषा बोलने वाले लोग जो है वही अल्पसंख्यक हो गए, क्योंकि वहाँ पर जो आबादी थी 1 करोड़ 70 लाख लोग वहाँ पर बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वाले भाषा की कितना थी, 3 करोड़ थी। फिर भी उन्होंने भाषा के आधार पर इसका विभाजन कर दिया। और दूसरा किया था धर्म के आधार पर, क्योंकि पश्चिमी बंगाल जो है वो हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जो पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र था, और पूर्वी में जो है मुस्लिम आते थे। तो इस तरह से देखिए, जहाँ पर कुल आबादी में से जो पूर्वी बंगाल उन्होंने बनाया था, जो पश्चिमी बंगाल उन्होंने बनाया था, उसमें कुल जो संख्या थी 5 करोड़ थी। पश्चिमी बंगाल में 5 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या थी, तथा पूर्वी बंगाल में जो क्षेत्र था उसका वो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, और पश्चिमी था हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र, जिसमें से हिंदू की संख्या 4 करोड़ 20 लाख थी, और पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था वहाँ की कुल आबादी 3 करोड़ थी, जिसमें से मुस्लिम थे 1 करोड़ 80 लाख थे। तो इस तरह से उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, ताकि मुसलमानों के प्रति उन्होंने प्यार दिखाते हुए कहा कि आप लोग एक बन के रहिए, जैसा कि मुग़ल शासकों के समय में होता था। आपका एक अलग राज्य बना दिया जाएगा, वहाँ पर आपका आधिपत्य होगा, प्रभुत्व होगा। इस तरह से उन्हें जो है खुश करके, उन्हें प्यार दिखाते हुए ये सारा चीज़ जो है, ये सारा खेल कर्जन ने रचा था, और इस तरह से उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो आइए हम लोग आगे जो टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पारित कब हुआ था। तो सबसे पहले तो कोई प्रस्ताव अगर पारित करना होता था तो ब्रिटिश संसद से होता था। तो वहाँ पर जो है 3 दिसंबर 1903 को ये संसद में रखा गया था।
ब्रिटिश संसद में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को रखा गया था। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं निश्चित रूप से, कब रखा गया था, कब घोषणा हुई, लागू कब हुआ, तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना जरूरी है और खासकर पीटी के एग्ज़ाम के लिए। दूसरी बात है यहाँ पर बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई थी। जब प्रस्ताव रखा गया तो कब, 3 दिसंबर 1903 को, और ये निर्णय हो गया तो इस बात की घोषणा कब की गई, तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी और कहाँ की गई थी। तो ये 7 अगस्त 1905 को और कोलकाता के टाउन हॉल में ये बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और इसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे विस्तारित होता गया, लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया, जो अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, मिल थे, इन सारी चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू किया, कपड़ों की होली जलाई गई, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी कब हुई थी, तो देखिए यहाँ पर प्रस्ताव कब रखा गया, तो 3 दिसंबर 1903 को। उसकी घोषणा कब की गई, तो 20 जुलाई 1905 को निर्णय की घोषणा की गई। और इसे लागू कब किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया गया था। और इस दिन जो है इसके विरोध में जो पूर्वी या पश्चिमी बंगाल के जो भी लोग थे, वे लोग एक दूसरे को आपस में राखी भी बांधे थे, व्रत रखा था, रोज़ा रखा गया था। और इसी वक्त जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक गीत भी लिखा था जिसे अमार सोनार बांग्ला के नाम से हम लोग जानते हैं, और वर्तमान में ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। आगे हम लोग देखते हैं बंगाल विभाजन के बाद बंगाल किन 2 भागों में बट गया था। तो ये 2 भागों में बटा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था वो पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र को मिलाकर एक भाग बनाया गया था, और दूसरा जो है ये पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर पश्चिमी बंगाल बनाया गया था। दोनों की राजधानियां भी अलग अलग थी। देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहले भाग की राजधानी ढाका थी, जो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, यहाँ पर देख लेते कौन सा पश्चिमी है या पूर्वी है। पूर्वी बंगाल और असम के भाग की राजधानी कहाँ थी, ढाका बनाई गई थी। और यहाँ का जो है लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर यहाँ का प्रथम गवर्नर भी बना था। ये क्वेश्चन भी आया है कई बार कि जो पूर्वी बंगाल थी उसकी राजधानी कहाँ थी और वहाँ का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर यहाँ का प्रथम गवर्नर था। और दूसरे भाग की राजधानी कोलकाता बनाई गई थी, और यहाँ का पहला गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर ले, और नहीं तो मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप इसका PDF ही डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लोगों ने व्रत रखा, रोज़ा रखा था, राखी भी बांधी गई थी, और इसे जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोनार बांग्ला नामक गीत इसी समय लिखा गया था, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और देखिए रविंद्रनाथ टैगोर और अविंद्रनाथ टैगोर ये दोनों नाम हैं, मिलते जुलते नाम है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, अविंद्रनाथ टैगोर ने, अविंद्रनाथ, ठीक है, 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ क्योंकि आप दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे। भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिशाल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। ये कौन सी समिति थी, स्वदेशी बांधव समिति थी, और ये अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी, और इसका जो है अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व भी किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व जो है दिल्ली में किसके द्वारा, सैयद हैदर राजा के द्वारा किया गया था। मद्रास में चिदम्बरम
पिल्ले के द्वारा किया गया था। पुणे और मुंबई में तिलक के द्वारा किया गया था और पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। स्वदेशी और स्वराज ये दो शब्द हैं, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो अगर सीधा इस तरह से है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था, तो वहाँ पर आप दयानंद सरस्वती टिक करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस अधिवेशन के दौरान किसके द्वारा स्वराज्य शब्द का उल्लेख किया गया था, तो वहाँ पर आप दादा भाई नौरोजी करेंगे। और अगर ऑप्शंस में आपको दोनों नाम है तो बीपीएससी के पैटर्न के हिसाब से आप ई ऑप्शन कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, तो इसके दौरान जो है हितवादी, संजीवनी और बंगाली ये 3 जो है समाचार पत्र निकाले गए थे, जिसके द्वारा जो है विभाजन का विरोध किया गया था। उदारवादियों के द्वारा ये निकाला गया था और बहुत सारी यहाँ पर सभाएं भी आयोजित की गई थी, प्रार्थना पत्र भी सौंपे गए थे। लेकिन फिर भी उस वक्त तो वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1911 में जो है बंगाल विभाजन को फिर रद्द कर दिया गया। और इसके साथ हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी या बिहार एसआई के हिसाब से जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो बिहार जो है वो बंगाल से कब अलग हुआ था, बिहार एक अलग राज्य कब बना था, तो ये 1912 में बना था। और उस वक्त जो है बिहार और उड़ीसा जो है एक साथ अलग हुआ था 1912 में। और उसके बाद जो है 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग होकर एक अलग प्रांत के रूप में बना था। 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था, 1912 में ये बंगाल से अलग होकर एक राज्य बना था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप याद रखेंगे। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन मैं मिस कर रही हूँ, कोई छूट रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक लेकर मैं आपके एग्ज़ाम के लिए आती रहूँगी। और जनवरी का डेट तो कैंसिल हो चुका है, इसके बाद जल्दी ही आपका पीटी के एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, इसलिए आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें और हमें कमेंट करें। थैंक यू।